बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय हो। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है। करना हो सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। झूठे दुनिया झूठे दौलत, झूठा जगत झमेला है। झूठे दुनिया झूठा दौलत, झूठा जगत झमेला है। मित्र सगे दारा सुत झूठे, मित्र सगे दारा सुत झूठे। जाता हंस अकेला है। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है। करना हो तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। रूप जवानी विद्यावानी, सार रहित जिमें केला है। विद्यावानी रूप जवानी, सार रहित जिमें केला है। क्यों तो भोला मोहन श्याम में, क्यों तो भोला मोहन श्याम में। फिरता ठेला ठेला है, फिरता ठेला ठेला है। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है। करना हो तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। बाल गया जवानी अब आई, बाल गया जवानी अब आई। वृद्ध काल अलबेला है। बाल गए जवानी अब आई, वृद्ध काल अलबेला है। तो भोले दुनियादारी में, तो भोले दुनियादारी में। किन्हें संग
दोहेला है, कीन्हे संग दोहेला है। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है। करना हो तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। अवसर बीते पछताओगे, अवसर बीते पछताओगे। जागो जीव जगेला है, जागो जीव जगेला है। तो अभिलाष स्वतः पद धीर हो, तो अभिलाष स्वतः पद स्थिर हो। अंत समय की बेला है, अंत समय की बेला है। जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है। करना हो तो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, ते हित दिव्य रहनि उद्बोधक जोए। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित्य ध्यावत। शेष झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नित्य नियमानुसार आज भी सद्गुरु कबीर साहब की वाणी बीजक के ज्ञान 34वां प्रकरण से प अक्षर के माध्यम से थोड़ा विचार किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पप्पा पाप करे सब कोई, पाप के करे धर्म नहीं होई। पप्पा कहे सुनहु रे भाई, हमरे से इन किछो न पाई। पा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पाप करे सब कोई। संसार में अधिकतम लोग क्या करते हैं, पाप कर्म में ही प्रवृत्त है। पाप के करे धर्म नहीं होई, और पाप के करने से जीवन में आप जब पाप करने के पश्चात जीवन में जो कुछ भी कर लें वो धर्म नहीं हो सकता है। अर्थात जिन्हें तुम धर्म मान करके हिंसा हत्या का काम करते हो, पशुओं की हिंसा करते हो, बलि करते हो, कुर्बानी करते हो, वो धर्म के नाम से करते हो तो वो धर्म नहीं कहला सकता है, वो पाप ही कहलाएगा। पाप के करे धर्म नहीं होई। पाप कर्म को यदि तुम करते हो धर्म समझ करके तो वो धर्म नहीं हो सकता है, पाप ही होगा। पप्पा कहे सुनहु रे भाई, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, पप्पा कहे सुनहु रे भाई। फिर दोबारा कि ऐ लोगों, पा अक्षर की बातों को सुनो, अर्थात मेरी बातों को सुनो ध्यान से। क्या होगा, हमरे से इन किछो न पाई। हमरे से अर्थात हम कहने से, मैं करने से, अहंकार करने से
कुछ भी होने वाला नहीं है। या फिर कोई धर्म गुरु के कहने से, मुल्ला मौलवी के कहने से, पंडित पुरोहित के कहने से अधर्म धर्म नहीं हो सकता है। ये कहने का तात्पर्य है। हमरे से इन पिछो न पाई, और हम करके अहंकार करके जो भी हिंसा का काम करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसका फल तो जरूर मिलेगा, किंतु धर्म का फल नहीं मिल सकता है। तो इस चौपाई में सार बात सदगुरु कबीर साहब ये कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर जो आज हिंसा, हत्या, लूट पाट सब चलता है और लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा चलता है, उस पर करारा चोट मारते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और दूसरी ओर धर्म के नाम पर ईश्वर की उपासना करके, तीर्थों में जाकर के स्नान करने से या फिर मंदिर में जाकर फूल पत्र अर्पित करने से, उसकी पूजा आराधना करने से पाप कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को बताते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार में क्योंकि बहुत अधिकतम ये भ्रम धारणा फैली हुई है कि जीवन में जो भी काम करो, पंडित पुरोहितों के ग्रंथों में लिखा है, कह दिया गया है कि दिन भर जितना पाप करते हो, दिन भर और रात भर जितना पाप करते हो, सवेरे सवेरे जा कर के मंदिर में भगवान के सामने फूल पत्र अर्पित करके, माथा टेक करके उनका नाम स्मरण कर लोगे तो तुम्हारे 23 घंटे के किए गए पाप भस्म हो जाएगा। ये सस्ता नुस्खा बनाया गया है। और क्या कहा गया है? ये तो 24 घंटे के पाप का फल नष्ट होता है। और कहा गया यदि तुम जघन्य अपराध करते हो तो किसी संगम में जाकर के स्नान कर लोगे और पंडित पुरोहितों को दान दक्षिणा कर दोगे, यदि अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन कर दोगे और तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और संगम में बह करके चला जाएगा। ये कहा गया है। और भी कहा गया है कि जितना तुम पाप करोगे जीवन भर में, तो गायत्री मंत्र का 24 बार जाप कर लो, तुम्हारा सारा पाप भस्म हो जाएगा। कैसे कैसे पाखंड, कैसे कैसे अंधविश्वास, कैसी कैसी अंधमान्यता लोगों ने बना कर रखा है। जिस गायत्री मंत्र के जाप से लोग पाप का कटना मानते हैं, जरा ध्यान से देखें तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद का मंत्र केवल एक ही नहीं है, गायत्री छंद का नाम है। ऋग्वेद में बहुत से छंद है, वैसे ही गायत्री भी एक छंद है। जैसे आजकल के हिंदी साहित्य में आता है, कहा जाता है दोहा, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने साखी कहा है। किसी को कहा जाता है कविता, किसी को कहा जाता है छप्पय, किसी को कहा जाता है अरिल, किसी को कहा जाता है चौपाई, किसी को कहा जाता है सोरठा, किसी को कहा जाता है और भी छप्पय, तमाम नाम लिया जाता है। भिन्न 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 मात्रा, अक्षर मात्रा होने से भिन्न भिन्न पद्य को भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। ठीक वैसे ही ऋग्वेद में बहुत से छंद है, श्लोक हैं, उन्हें विभिन्न छंदों में बांटा गया है। उसमें का बहुत से हैं, जगती है, बृहति है, पंक्ति है, उष्णिक है, त्रिष्टूप है, अनुष्टूप है, बृहति है। इस प्रकार से छंदों के नाम है। ठीक वैसे ही गायत्री भी एक छंद का नाम है। गायत्री कोई माता नहीं है, केवल जिस मंत्र के जाप करने से, स्मरण करने से, नाम लेने से आदमी पाप से मुक्ति मांगता है, वो उसी प्रकार के गायत्री के कई छंद हैं। एक नहीं, सैकड़ों छंद है गायत्री के। लेकिन इस छंद को लोगों को अच्छा लगा और प्रेरणादायी लगा, इसलिए इसे यज्ञोपवीत संस्कार के लिए, कर्मकांड के लिए पंडितों ने चुन लिया
और कह दिया कि इसके जाप करने से तुम्हारा सारा पाप ताप नष्ट हो जाएगा। कैसी कैसी अंध मान्यता है। और कह दिया गया तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये शुद्ध छंद है और इसमें पीछे से जोड़ दिया गया, बाद के पंडित पुरोहितों ने जोड़ दिया ओम भूर्भुवः स्वः। ये ऋग्वेद के असली मंत्र में नहीं है, क्योंकि गायत्री मंत्र में दोहे के समान 24 और 13 और 11 का मात्रा होता है इसमें। जैसे दोहे में होता है 13 और 11 मिलकर के 24 मात्राओं का एक पंक्ति बनता है, एक लाइन बनता है, और नीचे भी वैसे होता है 13 और 11 का। ठीक वैसे ही गायत्री मंत्र में 24 मात्राएं होती है। तो जब तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें 24 मात्राएं हो जाती है, किंतु इसमें जोड़ दिया जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये अतिरिक्त हो जाता है, ये बाद का जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य होता है ओम मान लिया गया है कि प्रणव, सृष्टि का प्रणव अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने का कारण जो आवाज़ हुई उसे प्रणव कहा गया, उसे ओम कहा गया, और सृष्टि का मूल कारण कह दिया गया प्रणव को। और फिर भूर्भुवः स्वः, भूर का मतलब हो गया भूमि, भुआ का मतलब हो गया आकाश, और स्व का मतलब हो गया पाताल, स्वर्गलोक क्या कह सकते हैं, भू भुआ स्व। भूमि, पाताल और द्युलोक मंडल, तारा मंडल कह सकते हैं। इसके समुच्चय को जागृत करने के लिए, आवाहन करने के लिए लोग बोल देते हैं, क्योंकि ये गायत्री मंत्र का अंश नहीं है, लेकिन जोड़ दिया गया है बाद में। और कह दिया गया है कि इसके इतने बार स्मरण कर लोगे, नाम जप लोगे या फिर उसका पाठ कर लोगे, तुम्हारा सारा पाप ताप मिट जाएगा, कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये भी एक भ्रम धारणा है। तो कहने का तात्पर्य है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पप्पा पाप करे सब कोई, और इसी ऐसे ही मंत्रों के बल पर, ऐसे ही कर्म कांडों के बल पर, ऐसे ही पूजा पाठ के बल पर, ऐसे ही तीर्थों के स्नान के बल पर लोग पाप करते हैं। इससे पाप को बढ़ावा मिलता है। क्यों बढ़ावा मिलता है? क्योंकि लोगों में ये धारणा फैल गई है कि जितना पाप करो, नाम जप लो, संगम में स्नान कर लो, मंदिर में जाके माथा टेक दो और अनुनय विनय कर लो, भगवान तुम्हारा पाप सारा दूर कर देगा। तो जब सस्ते में दूर करने वाला है तो चाहे जितना पाप करें, तो ये पाप को बढ़ावा देना है। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, ऐसे अंध मान्यता, कर्मकांड, भ्रम, पाखंड के कारण से दुनिया में पाप बढ़ा हुआ है और संसार के सब लोग पाप कर रहे हैं। पप्पा पाप करे सब कोई, पाप करे सब कोई कह रहे हैं ना सदगुरु कबीर साहब, पाप कर रहे हैं। और कहने लग गए हैं कि ये पाप कर्म थोड़े है, किसी जो मुर्गी, बकरे, भेड़े, भैंसे, तमाम गाय और खरगोश, चूहे, बिल्ली इत्यादि पशुओं को मार करके खाना, पशु पक्षियों को मार करके खाना और कह देना कि ये तो हमारे खाने के लिए बना है। जरा विचार करो, तुम्हारा जैसे तुम्हारा बच्चा प्रिय होता है, ठीक वैसे ही उन्हें भी अपने परिजन, उनके परिवार, उनके बच्चे प्रिय होते हैं। और उनके बच्चों को आप मार करके खाते हो और कहते हो कि हम इससे पाप नहीं लगता है हमें, तो ये तुम्हारा अधर्म है। पाप तो लगेगा ही लगेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं पशु को बलि देना, हिंसा करके मार करके खाना पाप नहीं है। और यहाँ तक के कह दिया जाता है अंडा खाओ, रोज संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। और अंडे को कह देते हैं कि ये तो शाकाहारी है।
ऐसे मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं, किस पेड़ में लगता है फल या अंडा? भाई शाकाहारी जो भी होते हैं, फल यदि होता है, फूल यदि होता है तो किसी वृक्ष वनस्पति में लगता है। यदि फल फूल है तो वृक्ष वनस्पति में लगता है, कंद है तो उसके नीचे जड़ में लगता है। तो जरा ऐसे बुद्धि के धनी लोग बता दें, अंडा यदि शाकाहारी है तो किस पेड़ में लगता है, किस वृक्ष में लगता है? और दूसरी बात, वृक्ष वनस्पति में स्वाभाविक फल फूल लगते हैं, किंतु मुर्गी यदि अंडा देती है, प्रजनन देती है, तो वो उसका गर्भ है, और गर्भ कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता है। गर्भ हमेशा रजवीर्य के सम्मिलन से बनता है। मुर्गी और मुर्गा के सम्मिलन से अंडा बनता है। पक्षी है तो नर और मादा के सम्मिलन से, या फिर कोई उसे इंजेक्शन के माध्यम से उसे देता है, तो इंजेक्शन में भी उसका अंश होता है। इंजेक्शन के माध्यम से दिया, इसका मतलब नर का अंश नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। तो अंडा कहाँ से शाकाहारी हो गया? ऐसे बुद्धि के धनियों को तो क्या कहा जाए। जीव इतना लोलुप हो गया है कि शाकाहारी कहने में लगे हुए अंडे को, और कह दिया गया संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और ये डॉक्टरों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। यदि किसी कोई बीमार आदमी है, कमजोर है, यदि डॉक्टर के पास चला गया तो सीधे सीधे कह देते हैं कि अंडा खाओ तो तुम्हारा शरीर ठीक हो। एक जगह कहाँ की बात है, मेरे को याद नहीं आ रहा है इस समय। कोई सज्जन थे तो डॉक्टर के पास गए, बीमार काफ़ी दिनों से चल रहे थे, तो डॉक्टर ने कह दिया कि एक एक दो अंडा रोज खाओ। अब रोज खाओगे अंडा शाकाहारी है, तुम्हारा शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। समय संयोग की बात, उनके यहाँ जाना हुआ, कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम में जाते समय वहाँ जाना हो गया। जब जाना हो गया तो बात पता चली कि बीमार थे, अशक्त थे, दवाइयाँ चल रही थी, स्वस्थ हो रहे थे। तो बताते बताते कहने लगे कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है, तो मैंने अंडा खाना शुरू करवा दिया है, बच्चे को अंडा खिलाना शुरू करा दिया है। तो मैंने कहा ये बताओ, जिस बच्चे के स्वस्थ होने के लिए तो अंडा खिला रहा है, और वो अंडा किसका है? और जिस मुर्गी ने अंडा दिया है, तो उसने क्या सोच करके अंडा दी होगी? मेरा बच्चा पले बढ़े और जीवन जिए, ये सोचकर तो वो सोचती होगी अंडा देते समय। अब तुम क्या कर रहे हो? उस अंडे को खरीद करके उसे उबाल करके अपने बच्चे को खिला रहे हो। एक के लाल को मार करके तू अपने लाल को पालना चाहते हो, उसका पाप कहा जाएगा? तो उस आदमी का चित्त में बात आई और उन्होंने फिर अंडा खिलाना छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य है, किसी डॉक्टर के पास चले गए, कोई बच्चा है, कोई कुछ है, तो सीधा सीधा उसको राय दे देते हैं कि अंडा खिलाओ। कितना जघन्य अपराध ये डॉक्टर भी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, पप्पा पाप करे सब कोई। धर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं, जीव लोलुपता में पढ़ करके पाप कर रहे हैं, और स्वादासक्ति में पढ़ करके पाप कर रहे हैं, और कहते हैं ये पाप नहीं है। आश्चर्य लगता है, पाप के करे धर्म नहीं होई, और पाप करते हो तो ये क्या धर्म हो सकता है? सदगुरु कबीर साहब ने और भी कहा है, कर्म पाप करे ते ही धर्म कहत है, अकर्म करे मोर भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। सदगुरु कबीर साहब सीधे सीधे कहते हैं, जहाँ धर्म कह रहे हो, कर्मकांड कर रहे हो, वहाँ तो हिंसा कर रहे हो, प्राणी को मार करके बलि दे रहे हो। और अब अकर्म किसे कहा जाएगा? जिसे धर्म कह रहे हो वहाँ तो पाप कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, प्राणी को मार रहे हो धर्म के नाम पर, तब अकर्म किसको कहा जाएगा? जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई।
सदगुरु कबीर साहब सीधा डंके की चोट पे कहते हैं, जब तुम्हें ब्राह्मण कहा जाएगा, जो हिंसा कर रहे हो, पाप कर रहे हो, अधर्म के काम करवा रहे हो, कर रहे हो धर्म के नाम पर, तुम्हें ब्राह्मण कहा जाएगा, तो कसाई किसे कहा जाएगा? कसाई तो उसे कहा जाता है जो हिंसा हत्या करता है, मारता है प्राणी को और बेचता है, उसे कसाई कहा जाता है। और वही कर्म तुम भी करवा रहे हो, तो तुम्हें ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा? कहने का तात्पर्य है, तो कहने का मतलब है, कबीर साहब कहते हैं, पाप के करे धर्म नहीं हुई। यदि तुम पाप कर्म करते हो तो तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे नाम जपो, चाहे आराधना करो, चाहे पूजा करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे भगवान के मंदिर में बड़ी बड़ी लंबी लंबी तिलक लगाकर, लंबी लंबी चोटी बढ़ा करके और पीले वस्त्र धारण करके साष्टांग दंडवत करते रहो रात दिन, तो भी उस पाप के फल से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो अधर्म है। लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर किया गया पाप पाप नहीं है। अब जरा सोचो, ऐसे लोगों से कहो, ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे कहने वाले लोगों को पकड़ो और रस्सी से किसी खूंटे पे या खंभे पे बांधो और उसे डंडे से स्वागत करो और कहो कि हम भगवान को खुश करने के लिए तुम्हें मार रहे हैं, और उसके धन का हरण करो और उसे खूब पीटो बांध करके और कहो कि ये तो पूजा हो रही है तुम्हारी, तब उन्हें पता चलेगा कि पूजा क्या होती है और पाप क्या होता है। जब किसी प्राणी को तुम मार रहे हो, हाथ पैर बांध करके उसके गले को काट करके उसे मार करके पका करके खा रहे हो और उसे धर्म कह रहे हो, जब तुम्हें रस्सी में बांध कर पीटा जाएगा तो वो भी तो धर्म होगा ना। जब किसी पशु को बांध करके मार रहे हो, धर्म कह रहे हो, तो तुम्हें बांध करके मारना, पीटना, तुम्हारा धन लूटना भी तो धर्म होगा, कि तुम्हारे कहने से हो जाएगा। यदि धर्म का मतलब ही होता है धारण करना, अपने लिए कठोर और अन्य प्राणियों के लिए कोमल होना, उसे कहा जाता है धर्म। अपने लिए कठोर अर्थात अपने लिए संयम और अन्य प्राणियों के लिए कोमल बर्ताव रखना ही धर्म कहलाता है। धर्म का तात्पर्य होता है शील, धर्म का तात्पर्य होता है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर पीड़ा सम अघनगरीसा। ये रामायण में भी कहा गया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। जब तुम प्राणी को मार करके खा रहे हो तो धर्म कैसे हो गया? वो तो पाप ही कहलाएगा। तो कभी शायद कहते हैं पाप के करे धर्म नहीं होई, पाप के करने से धर्म नहीं हो सकता है, वो पाप ही होगा। पप्पा कहे सुनो रे भाई, कबीर साहब कहते हैं पप्पा कहे सुनो रे भाई, सुनो तुम्हारा कर्म जो किए हो वो पाप ही होगा। यदि तुम गलत कर्म करते हो तो वो पाप ही कहलाएगा। किसी के कह देने से, पंडित पुरोहित के कहने से वो पुण्य नहीं हो सकता है। हमरे से इन किछो न पाई। कबीर साहब कहते हैं ये अहंकार में पड़ करके ऐसे अधर्म का काम करने वाले लोग हैं, इनको चाहे जितना समझा दो ये समझने वाले नहीं हैं। जो विवेकी होता है, जो समझदार होता है, जो सरल होता है, अवक्र होता है, वो किसी की बातों को सुनता और समझता भी है। जैसे सप्त ऋषियों के संपर्क में पड़ते ही रत्नाकर सुधरकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। कहा जाता है रत्नाकर जंगल में चलने वाले राहगीरों को लूटते मारते थे और लूटपाट हिंसा हत्या करके मार पीट करके उसके धन का हरण करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। संयोग की बात, उसी रास्ते से सप्तऋषियों को भी निकलना हुआ। सप्तऋषि
जंगल के रास्ते से होकर के निकल रहे थे, कहीं उनको जाना था। जैसे ही नज़दीक पहुंचते हैं, जंगल, घोर जंगल में पहुंचते हैं, तो रत्नाकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ, इधर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा खैर नहीं है, लूटे जाओगे, मारे जाओगे। तब सप्तऋषियों ने कहा, ऐसे कर्म तो पाप कर्म है, पाप कर्म करने से तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। तब वो कहता है, रत्नाकर, ये तो मेरा कर्म है, मेरा परिवार का भरण पोषण इसी से होता है, लोगों को मैं लूटता हूँ, मारता हूँ, ऐसे धन तो मिलता नहीं, मारता हूँ तब लूटता हूँ, कोई कोई डर करके भी दे देता है, उसे लूट लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, और जो नहीं देता है, ज़बरदस्ती करता है, उसे मार करके लूटता हूँ, और लूट करके मैं अपना परिवार चलाता हूँ, यही मेरा पेशा है। तब सप्तऋषियों ने कहा, जरा ये बताओ, ऐसे पाप कर्म करके तुम जघन्य अपराध कर रहे हो और इसका फल तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा? उसने कहा, पाप कर्म का फल तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो परिवार के फल के परिवार के लोगों में बट जाएगा, मैं अकेले कैसे फल भोगूंगा, क्योंकि मैं उन सब के लिए कर रहा हूँ। तब सप्तऋषियों ने कहा, जरा ये बताओ, सब परिवार के भरण पोषण के लिए पाप कर्म कर रहे हो, लूट रहे हो, हिंसा हत्या कर रहे हो तो जरा तुम्हारे परिवार के लोगों से पूछो, क्या वो तुम्हारे पाप कर्मों को बताएंगे? तब रत्नाकर कहता है, बड़ा चतुर बनते हो, मैं जब पूछने जाऊंगा और आप लोग यहाँ से निकल जाओगे, भाग जाओगे, बड़ा चतुर बनते हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, लूटूंगा, मारूंगा। तब सप्तऋषियों ने कहा, अरे हमें लूटना मारना, लेकिन पहले पूछ करके आओ, यदि विश्वास नहीं होता है तो हम एक एक को एक एक पेड़ से बांध दो रस्सियों से, हमारे पास रस्सियाँ भी है, इन रस्सियों से एक एक पेड़ से एक एक ऋषि को बांध दो, अलग अलग, खोल भी नहीं पाएंगे, और जा करके पूछ करके आओ, तुम्हारे परिवार के लोग क्या तुम्हारे पाप को बताएंगे? तो वैसा ही किया, एक एक ऋषियों को एक एक पेड़ से बांध दिए रस्सी से, और घर गए। घर जा करके सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं पाप का, हिंसा का, हत्या कर, लूट करके धन लाता हूँ, उससे भरण पोषण करता हूँ, क्या तुम मेरे पाप के भागी बनोगी? क्योंकि तुम अर्धांगिनी हो, तुम्हें आधा पाप का फल लेना पड़ेगा। तब वो कहती है कि तुम्हारा धर्म है, तुमने हमें शादी लाए हो, चाहे हिंसा हत्या करके कमा करके लाओ, चाहे मेहनत मजदूरी करके कमा के लाओ, चाहे किसी के यहाँ नौकरी करके कमा के लाओ, भरण पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, शादी करके हमें भरण करके लाए हो। अब कैसे लाते हो तुम जानो, तुम्हारे पाप के फल में हम क्यों बंटवारा लेंगे? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम मारते हो, तुम काटते हो, तुम लूटते हो, तुम हिंसा हत्या करते हो, तुम्हें उसका फल अकेले को भोगना पड़ेगा। मैंने सोचा कैसी बात है, खाने के लिए तो सब आगे है। अब उसके बाद वो जाता है कि माता के पास जाता है, पत्नी ने तो नकार दिया। माता से कहता है कि माता जी, मैं भरण पोषण करने के लिए, परिवार के लिए मैं हिंसा हत्या लूटपाट करके लाता हूँ, क्या मेरे पाप के भागीदार आप बनेगी? तब माता कहती है, अरे पाप के भागीदार हम क्यों बनेंगे, हमने तुम्हें बचपन में पाला पोसा, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, अब तो तुम्हारा कर्तव्य है हमको खिलाना, हमको पालना। अब तुम कैसे कमा करके लाते हो तुम जानो, तुम्हें नौकरी करके लाना चाहिए, मेहनत मजदूरी करके लाना चाहिए, तुमने रास्ता चुना है हिंसा हत्या लूटपाट करने का, तो तुम जानो तुम्हारा हत्या पाप का फल हम नहीं बंटवाएंगे। पिता के पास जाता है, पहले ऐसा हो नहीं सकता, अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी अंगूठा दिखा दिया, तुम जानो तुम्हारा काम, जानो तुम्हारा खिलाने का काम है। अब वो सोचता है, अरे जिसके लिए मैं हिंसा हत्या करके लूटपाट करके लाता हूँ, वो सब के सब अंगूठा दिखा दिया, पाप का फल हम
बंटवारा नहीं करवाएंगे। अब तो मायूस होकर के आता है सप्तऋषियों के पास और कहता है हाथ जोड़ करके, अरे भाई मतलब मैं तो बड़ा धोखे में था, मैं तो सोच रहा था कि हिंसा हत्या करके लूट पाट करके परिवार का भरण पोषण करता हूँ तो इसका भागी सब होंगे, लेकिन किसी कोई भी भागीदार बनने से मना कर दिया, सब हाथ खड़े कर दिए, तो मैं ऐसा कर्म क्यों करूं? तो सप्तऋषियों के केवल उपदेशात्मक संकेत से ही उसके अंदर अंतर चेतना में जागृति आ गई। सप्तऋषि केवल उन्हें जगाने के लिए प्रश्न करने के लिए पूछा था कि तुम्हारे पाप का बंटवारा सब करेंगे, बस इसी से उसकी चेतना खुल गई, चेतना जागृत हो गई और वो रत्नाकर जागृत होकर के महर्षि वाल्मीकि हो गए। वाल्मीकि नाम पढ़ने में भी एक कथा है, कहा जाता है सप्तऋषियों ने उन्हें ज्ञान दिया, संयम साधना की बात बताया, उपदेश दिया। जब उसके अंतर चेतना जागृत हुई और सप्तऋषि उन्हें जगा करके, चिता करके, बता करके ज्ञान की बातें अपने मार्ग में आगे चले गए। जब मार्ग में किसी काम के लिए जा रहे थे, आगे चले गए, तो वो वहीं आसपास ही रास्ते के किनारे ही अब घर जाना छोड़ करके साधना में बैठ गए, तपस्या में बैठ गए। इतना पाप किया हूँ तो पाप का फल कैसे छूटे। अब बैठ गए तो धीरे 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 उसके शरीर में दीमकी चढ़ गई, दीमक चढ़ गई और दीमक ने घर बना दिया। दीमक के घर को कहा जाता है बल्मीक, उसके घर जो बनता है ऊंचा ऊंचा उसे बल्मीक कहा जाता है। तो कुछ दिनों के पश्चात जब वो सप्तऋषि उसी रास्ते से फिर लौटे, जब लौटे तो देखते हैं कि उसका सिर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है और उसके ऊपर दीमक ने घर बना लिया है, बल्मीक बना लिया है। तो सप्तऋषियों ने उसे जगाते हुए कहा, अरे ये तो वाल्मीकि के अंदर हो गया, इसलिए वाल्मीकि है हो गया, उसका नाम दे दिया गया वाल्मीकि। वाल्मीकि जिसके अंदर घर बना लिया, दीमक जिसके अंदर घर बना लिया, वाल्मीकि के अंदर होने से उसे वाल्मीकि कहा गया। तो कहने का तात्पर्य उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो वो रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि हो गए। तो कहने का मतलब है जिसके अंदर विनम्रता होती है, जिसके अंदर विवेक होता है, जिसके अंदर सरलता होती है, कुटिलता नहीं होती है, वो आदमी किसी ज्ञानी पुरुष के बात को समझ लेता है, जाग जाता है और जाग करके सत्मार्ग में चल देता है, पाप कर्मों का त्याग कर देता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हमरे से इन पिछुओ न पाए। और जो पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है, अहंकार में पड़ करके, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। और जो समझ करके जागृत हो जाता है वो अपने आप के जीवन को धन्य बना लेता है। बहुत से लोग कर्मों के फल से मुक्ति पाने के लिए अन्य कर्म कांड करते हैं। इस पर आगे के चौपाई में सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, जो कल इस पर विचार किया जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।